ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा महिलाओं के उत्थान में स्वामी दयानंद और अंबेडकर। आइए इस विषय को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं जिससे कि हमें भारत की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक और प्रेमपूर्वक समझा जा सके। भारत में लगभग हजार वर्ष तक स्त्रियों पे, पुरुषों पे, समाज पर, अनपढ़ व्यक्तियों पे, दरिद्र व्यक्तियों पे अलग अलग प्रकार से दोष अर्पण, शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण किया गया है। यह शोषण उनका आज भी लगातार जारी है, लेकिन इसका मूल कारण है कि वह सबके सब शोषण धर्म का नाम लेकर किए जाते हैं। अर्थात समाज में जितनी भी बुराइयां आप देख रहे हैं, उसका मूल कारण धर्म दिखाई देता है, क्योंकि जिन लोगों ने धर्म का नाम लेके ये सब किया है, तो इसके पीछे का कारण हम धर्म को ही समझते हैं। जैसे कि आज नास्तिक लोग होते हैं, वह सर्वप्रथम धर्म को टारगेट करते हैं कि आपके धर्म में ये सब कुरीतियाँ हैं। वामपंथी लोग आपके धर्म को टारगेट करते हैं कि आपके धर्म में यह कुरीतियाँ हैं। अर्थात हम उनकी बातों को नकार नहीं पाते, क्योंकि ये जो हजार साल की व्यवस्था हम देखते हैं लगभग, तो हमें समझ आता है कि ये सब जो किया गया है हमारे ही समाज के धर्म गुरुओं के द्वारा किया गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं भारत में जो हजार वर्ष तक व्यवस्था चली आ रही थी, उनमें स्वामी दयानंद और डॉक्टर BR अम्बेडकर की क्या भूमिका है। क्या समाज के लोगों ने इनको सरलता से स्वीकार कर लिया या फिर इनकी हत्या के लिए बड़े षड्यंत्र रचे हैं। चलिए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए स्वामी दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका है। किसी भी समाज की जो मूल होती है, जननी होती है, वह स्त्रियां होती है। यदि आपने स्त्रियों को मूर्ख बना दिया, स्त्रियों को गुलाम बना दिया, स्त्रियों को पाखंडी बना दिया, स्त्रियों को अंधविश्वासी बना दिया, तो आप किसी भी समाज को जल्द ही नष्ट कर सकते हैं। वही हमारी भारतीय महिलाओं के साथ किया गया है, या यूँ कहे तो आज भी किया जाता है। आज भी आप बड़े बड़े मंचों में देखते हैं तो वहाँ पर किसी स्त्री को बैठा दिया जाता है और उस पे देवी को घुमा वो कहा जाता है कि देवी आई है, और वह सर घुमाती है, चिल्लाती है, पाखंड करती है। उसी प्रकार वह स्त्री को कहते हैं कि इसके अंदर आत्मा आ गई है और इसको अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। वैसे ही उसे अंधविश्वासी, पाखंडी, मूर्ख, निर्बुद्धि बना दिया गया केवल धर्म गुरुओं के द्वारा। वैसे ही उन्होंने भारत में जो व्यवस्थाएं खड़ी की थी, आइए आज उस पर बात करते हैं। पहला है बाल विवाह। अर्थात भारत में बाल विवाह की प्रथा लगभग लगभग 700 से 800 वर्ष तक रही। जब हम देखते हैं किसी कन्या का बालकपन में ही विवाह कर दिया जाता है, तब वह माता के निर्माता के रूप में कार्य नहीं कर पाती, जिसका अपना ही बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ, अपना ही शरीर का निर्माण नहीं हुआ, अपनी ही आत्मा का निर्माण नहीं हुआ। वह किसी भी बालक की बुद्धि का निर्माण, आत्मा का निर्माण और शरीर का निर्माण कैसे कर सकती है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा कि बाल विवाह को निषेध करना चाहिए। तब इस पर डॉक्टर अंबेडकर का जो भारतीय संविधान है, उस पे वह कानूनन निषेध करता है कि बाल विवाह आज से निषेध किया जाता है। अर्थात स्वामी दयानंद का जो अभियान था वह सफलपूर्वक हुआ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने उस पे कानून बना दिया। यदि हमने उस पर कानून ना बनाए होते तो वह बाल विवाह आज भी हो रहा होता। आज भी भारत के किसी किसी इलाके में छुप छुपा कर कानून से वह लोग आज भी बाल विवाह करते हैं, क्योंकि वह पुलिस से और समाज से छुप छुपा के होते हैं, इसलिए वह लोग कर दे जाते हैं, स्वीकार कर लिए जाते हैं। दूसरा है बहु विवाह निषेध। स्वामी दयानंद का मानना था जब तक मनुष्य पतिव्रत
धारण करता है और स्त्रियां पति व्रत धारण करती है, तब तक उनको एक पति और एक ही पत्नी वाला होना चाहिए। वह कहते थे बहु विवाह होने से समाज धीरे धीरे व्यभिचार की ओर जाता है, जिससे समाज का पतन हो जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसको निषेध किया, लेकिन भारत में रहने वाले अलग कम्युनिटी के लोग, चाहे वह ईसाई हो चाहे वह मुसलमान हो, उन्होंने भारतीय कानून की अवहेलना की, जो कि देशद्रोह में आता है। उन्होंने उसको निषेध कर कर और कांग्रेस के द्वारा उनमें मान्यता प्राप्त कर दी, जबकि संविधान का अर्थ होता है जो सभी लोगों पे एक समान रूप से लागू होते हैं, उसी को ही नीति नियम कायदे कहा जाता है। लेकिन भारतीय मुसलमान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उन्हें सामाजिक रूप से देखा जाए, यदि संवैधानिक रूप से देखा जाए, तो उनको आप देशद्रोह के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुविवाह निषेध किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर बहुविवाह को निषेध बताया गया है। तीसरा है सती प्रथा, अर्थात ये सारी जो प्रथाएं हैं, ये सारी सो कुप्रथाएं हैं, ये समाज में कई सौ साल तक रही। सती प्रथा का अर्थ होता है किसी का जब पति मर जाता है तो उसकी स्त्री को साथ में जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, उसका संस्कार कर दिया जाता है। यह प्रथा को स्वामी दयानंद ने निषेध का रूप दिया और उन्होंने कहा यह बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है, ऐसा करना ईश्वरीय ग्रंथ के विरुद्ध है और मानवता के विरुद्ध है। तब इस बात पर कानून बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कि भारत में सती प्रथा बंद की जाती है। आज भी लोग छुप छुपा के कर लेते हैं, लेकिन गैर कानूनी है। अभी लगभग 20 से 25 साल पहले राजस्थान में यह प्रथा एक स्त्री के साथ में घटी थी, इसलिए उनको कानूनन दंडित किया गया, क्योंकि इसे कानूनन निषेध किया गया है। पांचवा, नरबलि, अर्थात नरबलि का अर्थ होता है जहाँ स्त्रियां और पुरुष दोनों की बलि दी जाती है। जैसे आपने कामाख्या आदि मंदिर के नाम सुने होंगे, यहाँ पर हजारों वर्षों तक लगभग स्त्री और पुरुष की बलि दी गई है। जब हम कहते हैं कि नरबलि स्त्री और पुरुष की दी गई है, तब ये ध्यान रखिएगा अधिकतर बलि कमज़ोर की दी जाती है और समाज में सबसे कमज़ोर जो है वह स्त्री को माना जाता है। इसलिए सर्वप्रथम स्वामी दयानंद ने कहा कि नरबलि को निषेध करना चाहिए। तब इस पर कानून बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कि आज से नरबलि को हम निषेध करते हैं। आज भी यदि छुप छुपा के हम पशुओं को काट देते हैं, लेकिन पहले हम नरबलि को भी स्वीकार कर लेते थे। फिर आता है पर्दा प्रथा, अर्थात समाज में जो स्त्रियां होती है वह पर्दाएं करती है समाज से। तब उन्होंने कहा कि समाज से पर्दे करना से अच्छा है कि समाज को उत्तम बनाइए। लेकिन जब हम देखते हैं स्वामी दयानंद के समय, तो समाज थोड़ा बहुत भी कहिए तो 10% भी सही था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो 1% भी सही नहीं है। इसलिए लेकिन स्वामी दयानंद ने अपने समय कहा था कि पर्दा प्रथा निषेध करनी चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह कानूनन रूप से निषेध है, कभी भी आप किसी भी स्त्री को ज़बरदस्ती पर्दा नहीं करा सकते। आप उसे संस्कार आदि के व्यवहार से समझा सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए इस पर कानून बना दिया गया। अब आता है देवदासी प्रथा। देवदासी क्या होता है? यदि जो स्त्रियां होती हैं उनकी पत्थरों की मूर्ति से ये बोलकर विवाह कर दिया जाता है कि यह ईश्वर की मूर्ति है, अब आप ईश्वर की शरण में आ चुकी है और आप देवताओं की दासी है, अर्थात आपका विवाह देवताओं के साथ कर दिया गया है। जबकि वह तो पत्थर है, पत्थर को क्या पता जो वह ये व्यवस्थाओं को मना करेगा। यदि पत्थर में जान होती, वह जीवित देवता होते, तो वह इस व्यवस्था को नकार देते, लेकिन पत्थर तो पत्थर होते हैं, पत्थरों ने नहीं नकारा। पत्थरों का विवाह स्त्रियों के साथ किया गया और उनका लाभ वहाँ के पुजारियों ने, पंडों ने, या कहे तो उसको व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने उठाया। उन दासियों के कई कई संतानें होती थी,
इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा कि ये सब निषेध होना चाहिए, ये सब धर्म के विरुद्ध है। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पे मूल रूप से कानून बनाया, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में यह प्रथाएं मूल रूप से निरंतर चलती रहती है। अब आता है वेश्यावृत्ति। स्वामी दयानंद ने कहा, जिस समाज की स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती है, जिस देश की स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती है, वहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है। ये तो बिल्कुल छल पूर्वक की बात है। स्वामी दयानंद ने कहा ये सब बंद होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस पे कानून बनाने के लिए मांग की। जब उन्होंने इस पे कानून बनाने की मांग की, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम इसे कानूनी रूप से निषेध करते हैं। अर्थात आज भारत के अंदर आप वेश्यावृत्ति को किसी भी प्रकार से मानने यानी कि ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते, लेकिन सरकार ने इसको वेश्यावृत्ति को सरकारी मान्यता प्राप्त कर कर सरकारी वेश्यावृत्ति करवाई। अर्थात आज भी आप देखते हैं दिल्ली शहर में, मुंबई शहर में, मुंबई शहर में, कलकत्ता आदि में बड़े बड़े वेश्यालय चलाए जाते हैं। मेरठ आदि में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आजकल तो लगभग भारत में ही बात की जाए तो 7 से 8 लाख छोटे बड़े मिला के सारे वेश्यावृत्ति के काम कराए जाते हैं, लेकिन इस पर कानूनी निषेध है, फिर भी लोग करते हैं। क्योंकि सरकारी मान्यता प्राप्त वाले जब बड़ी चीज़ें बन जाती है तब वह छोटी छोटी स्थापित हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि समाज में सरकारी मान्यता प्राप्त बूचड़ खाने हैं, लेकिन छोटी छोटी आपको मीट की दुकानें दिखाई देती है। उसी प्रकार सरकारी मान्यता प्राप्त आपको शराब के नशे के बड़े बड़े ठेके दिखाई देते हैं। उसी प्रकार गली कूचे मोहल्लों में आपको शराब की बोतलें बिकती हुई दिखाई देती है। वैसे ही जब सरकार ने सरकारी वेश्यावृत्ति चालू कराई, तब छोटे छोटे वेश्यावृत्तियों का भी लोगों ने निर्माण कर लिया। ये सारी विषय स्वामी दयानंद ने निषेध की, जिस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून बना के उन्हें पारित किया। यदि इस पर कानून ना बनाए गए होते तो समाज ने आज भी इस व्यवस्था को लागू किया होता, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्था है इन सबको धर्म का चोला बनाया गया। बाल विवाह को कहा गया कि हमारे धर्म के अनुकूल है, बहु विवाह को कहा कि हमारे धर्म के अनुकूल है, सती प्रथा को कहा कि हमारे धर्म के अनुकूल है, नर बलि को कहा ये हमारे धर्म के अनुकूल है, पर्दा प्रथा को कहा ये हमारे धर्म के अनुकूल है, देवदासी प्रथा को कहा ये हमारे धर्म के अनुकूल है। वैसे ही वेश्यावृत्ति को कहा कि हमारे धर्म के अनुकूल है। इसलिए जब स्वामी दयानंद ने इनका विरोध किया तो उन धर्म गुरुओं ने, उन सामाजिक गुंडों ने, उन धर्म के गुंडों ने स्वामी दयानंद पर कई बार जान से मारने के लिए हमला किया। आइए बात करते हैं इसके बाद। स्वामी दयानंद ने कहा, जिन स्त्रियों के पति मर जाते हैं उनका सती प्रथा ना कर कर हमें विधवा विवाह आरंभ करना चाहिए। अर्थात जिस स्त्री का पुरुष मर चुका है और उसकी संतानें छोटी है या वह स्त्री अभी कम उम्र की है तो हमें उनका विवाह आरंभ करना चाहिए कि वह विधवा विवाह दोबारा हो सके। तब स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, आर्य लोग थे, तो उन्होंने वह विवाह स्वीकार किया और स्वामी दयानंद की आज्ञा का पालन किया। तब हमें इस पे सरकारी मान्यता प्राप्त हो गई, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर की ने संविधान में हमें इसे मान्यता दे रखी है। अंतर जातीय विवाह। स्वामी दयानंद ने कहा, मनुष्य को उत्तम गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। एक शिक्षक है तो उसका विवाह शिक्षक से होना चाहिए, यदि एक डॉक्टर है तो उसका विवाह डॉक्टर से होना चाहिए। उसी प्रकार ये जो अलग अलग व्यवसाय हैं उन सभी लोगों के विवाह उन्हीं में होने चाहिए। जो सुनहार है उनका विवाह सुनहारों में, ये सारे व्यवसाय के रूप में स्वीकार होने चाहिए। लेकिन मूलतः जो जातियाँ हैं, अर्थात जिसे आप जाट कहते हैं, गुज्जर कहते हैं, भूमिहार कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, नायक कहते हैं, खटीक कहते हैं, ये जो जातियाँ हैं इन जातियों के आधार पर विवाह नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी जाति का व्यक्ति
दूसरी जाति की स्त्री से समान गुण कर्म स्वभाव वाला है, वह भी शिक्षक है और वह भी शिक्षक है, तो उनका विवाह कर देना चाहिए। स्वामी दयानंद ने कहा, यदि कोई दो सिपाही है, कोई दूसरी जाति का सिपाही है और कोई दूसरी जाति का सिपाही है, तो उनका विवाह कर देना चाहिए। यदि कोई दूसरी जाति का सुनार है और यदि कोई दूसरा व्यक्ति सुनार का कार्य करता है, तो उनका विवाह हो जाना चाहिए। उसी प्रकार दो समाज सुधारक यदि वह किसी अलग अलग समाज सुधार जातियों के हैं, तो भी उनका विवाह हो जाना चाहिए। ऐसे ही स्वामी दयानंद ने कहा कि लोगों को अंतर जातीय विवाह करने चाहिए, तब इस पर कानूनन हमें मान्यता प्राप्त हो गई। इसलिए हम जब कहते हैं आज भारत में अंतर जातीय विवाह का बड़ा ही घातक परिणाम देखने को मिलता है, उसके पीछे मूल कारण वही लोग होते हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद का आजीवन विरोध किया। वह पाखंडी लोग, वह जातिवादी लोग स्वामी दयानंद से इतनी घृणा करते थे कि उन्होंने स्वामी दयानंद को लगभग 10 से 12 बार 15 बार जहर दिया और मारने की कोशिश की। इसलिए वह आज भी अंतर जातीय के पक्ष में नहीं है। वह अपने बच्चों को, अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को बंदूक से मार देते हैं, चाकू से मार देते हैं, गला रेत देते हैं, तलवार से गर्दन काट देते हैं, लेकिन वह कभी भी सर्वजातीय अंतर जातीय विवाह को मानने नहीं देते। उनका मानना यह है कि वह जो बच्चों वाला तर्क देते हैं, क्या मानते हैं वो कि यदि एक गधे की शादी एक शेर से कर दी जाए तो क्या ये बच्चे पैदा कर पाएंगे। अर्थात उनका मानना यह है जो पशु है, गधा, या तो वह है, या जो शेर है, जो पशु है, जानवर है, या वह है, वह मूलतः यही समझने की कोशिश करते हैं कि वह जो पशु है वह भी हम है, जो दूसरा पशु है वह भी हमें। वह अपने आप को मनुष्य जाति का नहीं मानकर केवल जानवर मानते हैं, चाहे वह गधे के रूप में हो, सूअर के रूप में हो, शेर के रूप में हो, कुत्ते के रूप में हो, गीदड़ के रूप में हो, गाय के रूप में हो, बैल के रूप में हो, या अलग अलग किसी भी रूप में। क्योंकि उनका मानना यही है कि जो शेर है उसका विवाह गधों से कैसे हो सकता है। उनका मानना यही है यदि वह शेर है तो भी जानवर है और गधे हैं तो भी जानवर है। अब निर्भर ये करता है कि वह जानवर और गधे को क्यों मानते हैं कि वह जानवर है। लेकिन छोड़िए, हम बात कर रहे हैं अंतर जातीय विवाह की। तो आज जो समाज में सामाजिक ढांचा खड़ा किया गया है, जातीय ढांचा को, वह जो है सभी के सभी एक ही जाति के होते हैं और उन्हें कहते हैं मनुष्य जाति। इसलिए अंतर जातीय विवाह लोगों में मनुष्य जाति में हो सकता है। अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में मूलतः स्वामी दयानंद कहते हैं पुरुष समाज के पास तो थोड़ी बहुत भी शिक्षा पहुंची है, लेकिन स्त्री समाज के पास तो थोड़ी बहुत भी शिक्षा नहीं पहुंची, क्योंकि शंकराचार्यों के नाम पे, धर्म के नाम पर स्त्रियों को और शूद्रों को, जो अनपढ़ समाज है, उन्हें निषेध कर दिया गया कि इनको तो शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है। अर्थात जब वह धर्म की शिक्षा से कट गए तब वह धीरे धीरे पतन की ओर जाते गए, उनकी संतानें पतन की ओर जाती गई, उनका समाज पतन की ओर जाता रहा और वह धीरे धीरे गुलाम हो गए। यदि आपने स्त्रियों को शिक्षा दी होती, समाज को शिक्षा दी होती, तो भारत कभी भी गुलाम ना होता। भारत के गुलाम होने का कारण यही था कि सबके पास शिक्षा नहीं थी, इसलिए कोई भी उनको मूर्ख बना के अपने खेमे अर्थात अपने तंबू की ओर ले जाता था। जब स्वामी दयानंद ने कहा कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिलना चाहिए, तब इस पर कानूनन हमें मान्यता प्राप्त हो गई। फिर आया नारी सशक्तिकरण, अर्थात नारियों को समाज की उन्नति के लिए सशक्त होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, और शरीर के सारे स्तनों को, सारे अंगों को, सारे व्यवस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा। अर्थात स्त्री यदि किसी भी समाज की भाग है, तो स्वामी दयानंद कहते थे यदि माता का ही निर्माण ना किया जाए तो फिर समाज का निर्माण कैसे संभव है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे किसी भी समाज की उन्नति और उन्नति केवल उसकी महिला वर्ग से की जा सकती है। यदि महिला बुद्धिमान है, समझदार है, आत्मीय गुण को धारण करने वाली है, निर्णायक है, तभी वह समाज उन्नत की ओर जा सकता है, अन्यथा नहीं। तब स्वामी दयानंद ने कहा नारी सशक्तिकरण अति आवश्यक है।
तब इस पर हमें कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। यदि आप आज देखते हैं समाज में, यदि सर्वप्रथम किसी को पाखंड का शिकार किया जाता है तो वह सबसे अधिक है स्त्रियां। स्त्रियों को आपने घर से लेके समाज तक, चौकी से लेके पंडाल तक, जागरण से लेके मेले तक सब जगह देखा होगा, वह अलग अलग प्रकार का पाखंड करते दिखाई देती है। उनके पाखंड के पीछे जो कारण है वह केवल पाखंडी वर्ग है। यदि हम पाखंडी वर्ग की तुलनात्मक समीक्षा करें तो भारत में इन सभी व्यवस्थाओं को चलाने वाले लगभग लगभग 0.001% लोग होते हैं, लेकिन वह मूलतः अपने समाज को आस्था के नाम पर इस प्रकार जकड़ लेते हैं कि वह आपको आस्था रूपी जहर धीरे धीरे देते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने आपकी आस्था का खंडन किया तो वह आपको जान से भी मार सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये जहर, ये विष भर दिया जाता है कि आपकी इस आस्था को खंडित किया जा रहा है, आपकी आस्था के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। भारत में सबसे अधिक जो शिकार होती है वह है स्त्रियां हैं। स्त्रियों का यदि सबसे अधिक किसी ने शोषण किया है, या तो वह पुजारी है या फिर वह तांत्रिक है। जब आप किसी कथावाचक को देखते हैं तब वह अपने मंचों पे सबसे अधिक स्त्रियों को ही घुमाने की कोशिश करता है। लाखों लाखों की स्त्रियों बैठी होती है और वह उन सबको मूर्ख, अंधविश्वासी, कपटी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या बनाने का निर्माण करते हैं। जब आप इस व्यवस्था को समझ जाते हैं और स्वामी दयानंद को समझ जाते हैं और इनकी कार्यों की भूमिका पे सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर अंबेडकर को समझ जाते हैं, तभी आप इन बात को समझ जाते हैं कि भारत में यदि स्त्रियों ने स्वामी दयानंद को और डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा तो उन्होंने संसार में कुछ नहीं पढ़ा। यदि भारत की स्त्रियों ने मूलतः स्वामी दयानंद के विषय में नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है उन्होंने समाज में जाके कुछ पढ़ा ही नहीं। और स्वामी दयानंद को पढ़ने के बाद लोगों ने यदि डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है आपने संसार में कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने या संविधान समिति के लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया तो उसमें अधिकांश उन्हीं बातों को मान्यता दी गई जिन मांगों को स्वामी दयानंद ने मांगा था और जिन बातों का उन्होंने निषेध किया था। आज भारतीय संविधान में इतनी ताकत है, यदि कोई राजा अच्छे प्रकार से, यदि कोई प्रधानमंत्री अच्छे प्रकार से नियंत्रित करके समाज की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करता है तो हम धीरे धीरे भारत को एक उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें भारत का उत्थान करना चाहिए तो सर्वप्रथम भारत में जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय चल रहे हैं उन सब से आग्रह करना चाहिए, उन सब से संप्रदायों के लोगों से आग्रह करना चाहिए। यदि मान लीजिए भारत में लगभग 300 प्रकार के मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय चल रहे हैं तो उन सब के एक एक समझदार व्यक्ति को, जिसे वह समझदार मानते हैं, उनको बुलाना चाहिए और उन सबको लोगों को बैठाकर एक निर्णय कर लेना चाहिए क्या क्या समाज में जो मान्यता फैल रही है उसे धर्म की श्रेणी में रखा जा सके और जो जो अमानवीय व्यवहार है उसे अधर्म की श्रेणी में रखा जा सके। जो बुद्धिपूर्वक है उसे धर्म की श्रेणी में रखा जा सके और जो बुद्धि के विरोध में है उसे अधर्म की श्रेणी में रखा जा सके। जो सत्य है उसे धर्म की श्रेणी में रखा जा सके और जो असत्य है उसे अधर्म की श्रेणी में रखे जा सके। जब आप इस 300 लोगों को बैठा के एक साथ विचार करते हैं, और ये कार्य केवल प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का एक राजा होता है जो व्यवस्थापक होता है। यदि उन्होंने ये कार्य आज की तिथि में नहीं किया तो वह भारत का बड़ा घोर पतन देखेंगे अपने मृत्यु के बाद, क्योंकि वह तो चले जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे पूरा पतन हुए समाज का भाग। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि समाज का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो,
तो उन्हें 300 लोगों को बैठाना चाहिए और निर्णय करना चाहिए अपने अपने अनुकूल, अपने अपने उनके अनुकूल। जब वह समाज की मीटिंग से बाहर निकले तो 300 लोगों की बातों को समाज में प्रचारित करें और लोगों को देखें क्या क्या उनके धर्म के शिक्षा के अनुकूल है। तब उन सब की किताबों को टटोलना चाहिए और जो उसमें बात नहीं लिखी है, अमानवीय बात है, अतार्किक बात है, बुद्धि के विरुद्ध बात है, मानवता के विरुद्ध बात है, सत्य के विरुद्ध बात है, न्याय के विरुद्ध बात है, उन सब बातों को निकाल कर कचरे में डाल देना चाहिए। स्वामी दयानंद का कहना था सभी मत पंथ संप्रदाय वालों को अपने अपने धार्मिक किताबों में, अपने अपने मजहबी किताबों में, अपने अपने पंथ संप्रदायों की किताबों में सुधार कर लेना चाहिए। यह मैं विनती पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ। यदि 150 वर्ष पहले हमने स्वामी दयानंद की इस बात को मान लिया होता, इस बात को स्वीकार कर लिया होता, तो भारत 150 साल पहले ही एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका होता। लेकिन हमारे सारे गुरु घंटालों ने, हमारे समाज के गुंडों ने, हमारे धर्म के गुंडों ने स्वामी दयानंद की हत्या कर दी और उन्होंने उनकी बातों को नकार दिया। आज यदि भारत का प्रधानमंत्री आर्य समाज के विषय में जानने के बाद भी उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता है, तो समझिएगा कि भारत का पतन फिर से होगा, अवश्य होगा। उसी संसार में कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। महिलाओं का निर्माण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माता ही निर्माता होती है। यदि माता ही भटक जाए या माता को ही भटका दिया जाए तो उसकी संतानें स्वतः ही भटक जाती है। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नमस्ते जी।